सबसे बड़ी बात, रियल खुशी चाहिए तो रहो हमेशा नेचर के साथ। दुनिया में एक रिश्ता ऐसा है जिसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं होता, और वो रिश्ता है माँ बाप का। बाकी चाहे कितना ही प्यार क्यों ना हो परिवार के अंदर, लेकिन हर रिश्ते के पीछे स्वार्थ छिपा होता है। जीजे लोहन चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं जिस भी पॉइंट पर बात करने जा रही हूँ वह एक रियल घटना है। मेरी एक जान पहचान वाले ने यह घटना मुझे बताई। मुझे काफी टच हुआ, मुझे काफी फील हुआ। हो रहा है ऐसा समाज के अंदर, जिस भी पॉइंट पर घटना पर हम बात करने वाले हैं ऐसा हो रहा है, लेकिन हम इग्नोर कर रहे हैं। तो घटना क्या है, चलो उसके बारे में बात करते हैं। जो जो मेरी जान पहचान वाली इसके बारे में बता रही थी, वो ऐसी फैमिली से है जहाँ पर दादा खेड़ा एक पूजनीय देवता होता है। भी किसी किसी कास्ट के हिसाब से अलग होता है। तो उनके गांव में दादा खेड़ा की जो मान्यता थी वो बहुत ज्यादा है। तो पूरा गांव मिलकर दादा खेड़ा पर सत्संग करवाता है। तो ऐसा जब पिछली बार 1 महीने की बात हो गई है, तो उनके गांव में यह दादा खेड़ा का जो सत्संग करवाया गया, तो वह वहां पर गई हुई थी। उसने वहां पर देखा कि एक बूढ़ी औरत काफी विरत थी, और वो उसको अच्छी तरह से जानती थी। और वो जब ये आई तो उसके पीछे पीछे ही वो थी, वो औरत थी जो बता रही है। तो उसने देखा कि वो जैसे ही अपने पैर उठा रही थी तो थोड़ा थोड़ा सा खून उसको लग फील हुआ कि जैसे खून लग रहा है नीचे। तो उसने कहा कि आंटी आप देखो, आपके शायद पैर की चोट लगी हुई है, आपके पैर से खून निकल रहा है। लेकिन उस औरत ने इस तरह से व्यवहार किया जैसे उसको पता ही है। उसने कहा नहीं, मेरे पैर को तो कुछ नहीं लगा हुआ। और ये कहकर जल्दी जल्दी कदम बढ़ा लिए आगे के, उसने उसके मतलब उसको पीछे छोड़ दिया। वो जो औरत मुझे ये बात बता रही थी, उसने कहा कि मुझे बड़ा अजीब लगा। और उस बूढ़ी औरत के 2 बेटे बड़ी बड़ी पोस्ट पे काम करे। एक हरियाणा पुलिस में बड़ी पोस्ट पे लगा हुआ था, और एक एमबीबीएस डॉक्टर बना हुआ था। लेकिन दोनों बाहर रहते थे, उसके पास कोई नहीं रहता था। सिर्फ वह औरत और उसका हस्बैंड ही रहते थे वहाँ गांव में। और 2 साल पहले उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। अब वो अकेली रहती थी वहां पे। वैसे तो देखा जाए, हस्बैंड की डेथ के बाद ही वो काफी कमजोर हो गई थी, लेकिन फिर भी गांव में अकेली ही थी। एक तो देखो यही ट्रेजेडी है, मैं बीच में ही इसके बारे में बताना चाहूंगी। ये ट्रेजेडी ही है। अब एक बात सोचने की है कि जो बच्चे बड़ी बड़ी पोस्ट पे काम करते हैं, ज्यादा पैसा कमाते हैं, ज्यादा कामयाब हो जाते हैं, क्या वो पेरेंट्स के बिना सपोर्ट के हो गए? क्या वो भगवान के पास से ही ऐसे बनकर आए थे क्या? है ना, ये बात सोचने की है। अरे पेरेंट्स ने पूरा जोर लगाया होगा तब जाके बच्चे इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठते हैं। अकेला माइंड काम नहीं करता, ये माइंड फुल बनाना भी पेरेंट्स का ही काम होता है, पेरेंट्स ने ही बनाया। अगर कोई बच्चा अपने आप को ये मानता है ना कि मैंने मेहनत की है, ठीक है, वो मेहनत करने का रास्ता और उसके लायक बनाना पेरेंट्स का काम है। पेरेंट्स ने मेहनत की है तब आप इस लायक बने हो, है ना। तो वो बताते हैं कि ऐसे आगे बढ़ गई, लेकिन मेरा ध्यान उसी की तरफ था। एक तो ये कि ये बात पहले ही वहाँ आसपास सब जानते थे कि देखो इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे बेटे बैठे हुए हैं, लेकिन ये औरत यहाँ पर अकेली रहती है, काफी बूढ़ी हो गई है, कोई केयर नहीं कर रहा। मिलने आते थे, कभी कभी मिलने तो आ जाते थे। तो कहती है कि मेरा ध्यान है उसने जूती डाली हुई थी उन्हीं पर था। जब वो सत्संग के वहां बैठते हैं तो जूती चप्पल बाहर उतारनी होती है। तो उसने उस बूढ़ी औरत ने जैसे अपनी जूती उतारी, तो उस औरत ने उसकी जूती उठा के देख ली। उसने सोचा कि इसके अंदर कुछ लगा होगा और ये बता नहीं रही है, मैं निकाल देती हूँ। लेकिन उसने जैसे ही जूती को उठाया तो जूती नीचे से काफी फटी हुई थी, काफी क्या, ज्यादा ही फटी हुई थी। हैरान हो गई वो देख के भी, ऐसे अफसरों के बेटों की माँ और इस तरह की जूती।
और फिर ऊपर से बात नहीं करी और अकेली रहती, वो तो सबको पता ही था वहाँ पर आस-पास। तो सत्संग खत्म होने के बाद वो औरत को मतलब काफ़ी उसको उसकी तरफ से सहानुभूति हुई भई, गलत ही है ये, चलो इससे बात करती हूँ, मैं दिलवा देती हूँ, कोई बात नहीं, वो ऐसा सोचती है। तो वो पीछे रह जाती है उस औरत के साथ और कहती है कि आंटी अगर आप चाय पीना चाहो तो मैं बना दूँगी और मेरा मन है आपके साथ बैठकर चाय पीऊँ, आज बैठ जाओ मेरे साथ आप। वो उसको इस तरह से बात करती है कि वो औरत मना नहीं कर पाती और वो अपने घर ले जाती है। चाय बनाती है, चाय पीते-पीते बात करते हैं। फिर कहती है कि आंटी देखो आप छिपा क्यों रहे हो जब आपकी जूती टूट चुकी है? आप नई खरीद क्यों नहीं लेते? आपके पैर में कुछ लगा, कंकर लगा या काँटा लगा, जिससे आपका खून बह रहा है, तो आप नई क्यों नहीं ले लेते? आपके बेटे तो बड़ी-बड़ी पोस्ट पे है ना? तो उसने वो थोड़ा-सा कमज़ोर पड़ गई। वहाँ बैठने के बाद चाय वग़ैरह ली, पहले टल रही थी, वो नहीं बता रही थी। लेकिन उसने जैसे उसको ट्रीट इस तरीके से किया कि वो वहाँ कमज़ोर पड़ गई। उसने बताया कि 3 साल पहले छोटे बेटे ने ये जूती दिलाई थी और मैंने बता भी दिया कि मेरी जूती टूट चुकी है, कुछ ऐसे 1-2 सामान और है जो मुझे ज़रूरत है। लेकिन छोटे को बताती हूँ तो वो कहता है कि माँ मैं तो नहीं आ पाऊँगा, आप बड़े को बोल दो। बड़े को बताती हूँ, वो कहता है कि माँ मैं नहीं आ पाऊँगा, आप छोटे को बोल दो। ये 3-4 बार हो गया, अब मैं समझ चुकी हूँ, है ना? देखो, पेरेंट्स हर कोई चाहता है अपने बच्चों को बताना, लेकिन अगर कोई नहीं बताता ना, तो उसको समझाया जाता है, उसको फ़ील कराया जाता है, तब जाके पेरेंट्स चुप होता है। तो उसने कहा कि आंटी कोई बात नहीं, फिर आप जैसे पेंशन वग़ैरह भी लेते होंगे और अगर फिर भी आपका हाथ टाइट है, तो मैं दिलवा देती हूँ। उसने कहा नहीं, ये मेरे बेटे ने दिलाई है, डाल रही हूँ, इतनी बड़ी-बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं। और मैं अगर किसी को बताऊँ ये बात, तो उनकी इज़्ज़त, मान-सम्मान में फ़र्क आएगा। कैसा मान-सम्मान? देखा जाए तो, है ना? ये फ़र्क जो वो अकेली रहती है वहाँ पर, ये सबको दिखाई दे रहा होगा। मुझे नहीं पता, शायद मेरी ये वीडियो हो सकता है वो भी देख लें, लेकिन मुझे डर नहीं लगता इन बातों का। मैं नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर पता चल जाता तो मुझे कोई डर नहीं है। क्यों हो रहा है ऐसा? कोई भी बच्चा अगर बड़ी पोस्ट पे काम कर रहा है, तो उसके लायक उसके मम्मी-पापा ने बनाया है, ठीक है? और एक समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि जब ये बच्चे छोटे होते हैं ना, तो क्या मम्मी-पापा बच्चे का वेट करते थे क्या कि वो बताए, क्या चीज़ की ज़रूरत है बच्चे को? खुद मम्मी-पापा की केयर होती है ना। और फिर अरे कितने दिन कम से कम 10 ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 साल ऐसे होते होंगे जो बच्चे पे डिपेंड हो जाता होगा माँ-बाप, है ना? तब तक तो वो कमाता ही रहता है। 10, 15, 20 साल ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं इतनी लंबी उम्र है ही कहाँ अब आजकल। तो अगर देखो ये समझने की बात, मौका ही नहीं देना चाहिए ना कि पेरेंट्स बताएँ। पेरेंट्स के पास बैठिए, बात कीजिए। कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स के मन की बात बाहर ना आएगी। वो तब दबती है जब उसको एहसास करवाया जाता है, उसको फ़ील करवाया जाता है और हद तो ये हो गई ना कि पेरेंट्स बच्चों के मान-सम्मान, इज़्ज़त का ध्यान रखते हुए अपनी ख़वाहिश, अपनी कमी, कमी मीन्स जिन चीज़ों की उसको ज़रूरत है पूरी नहीं हो रही है, उनको अंदर ही दबा लेते हैं। देखो, ये जब बात मैंने सुनी बिल्कुल रियल घटना है, 1 महीने पहले की बात है ये। गाँव और उनका मैं नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। सच है ये बिल्कुल। तो ये तो उसने उस औरत ने मुझे बताया, ज़िक्र किया इस बात का, सो मैंने सोचा, मुझे काफ़ी फ़ील हुआ, टच हुआ, मैंने सोचा इसके बारे में ज़रूर बोलना चाहिए। अरे और भी होंगे कुछ हद तक और है ना, ज़्यादा वो होते हैं जिनके पेरेंट्स ने ज़्यादा ज़ोर लगा रखा अपने बच्चों को बनाने में, शिक्षा देने में, कामयाब करने में, दुनियादारी ये जो बाहर की दुनिया सिखाने में, थोड़ा-सा रियलिटी से बाहर जाकर भी, ऐसे-वैसे सब कुछ एजुकेशन अ, पहनावा सब कुछ, जब माँ-बाप इन सब बातों पे ज़ोर लगाता है, ज़्यादा वही कर रहे हैं। ये ट्रेजेडी है ना? ये बुरी बात है।
एक ना अनपढ़ होगा ना, अपने पेरेंट्स के पास रह रहा होगा, वो बाहर नहीं निकला होगा, दुनियादारी नहीं देखी होगी ना, उसको एक ही बात समझ में आती है कि मेरे मम्मी-पापा, मेरे माता-पिता कौन करेगा? ठीक। और जिसको जिसके ऊपर पूरा ज़ोर लगा दिया, बाहर निकाला, बाहर रखा, अजीब, वैसे अजीब बात है सच में। कहते हैं बाहर निकलने से तो अ शिक्षा मिलती है, ज़माना देखा, दुनिया देखी, है ना? पर पता नहीं क्यों ऐसा क्यों हो रहा? हर जगह पे नहीं हो रहा होगा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा होगा। अच्छे इंसान बहुत हैं, लेकिन देखिए कितने भी बिज़ी हो, पेरेंट्स के पास बैठिए, उनसे बात कीजिए, मिलने आइए अगर आप बाहर रहते हो तो। अगर पेरेंट्स से अपना काम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनके पास कोई काम करने वाला लगा दीजिए, अगर वहाँ को कुछ दिक्कत है बाहर ले जाने में, या वो गाँव में रहना, कई पेरेंट्स गाँव में रहना पसंद करते हैं। तो ठीक है, उनकी फैसिलिटीज़ का पूरा ध्यान रखिए, केयर कीजिए, मिलते रहिए, फ़ोन पे बात करिए, उनके पास बैठिए, ज़रूरत है तो भी, ना ज़रूरत है तो भी, और आप खुद पता लगाइए ना कि किस चीज़ की ज़रूरत है। ये हक बन जाता है बच्चों का, और काबिलियत होनी चाहिए इतनी। चाहे आप अपनी लाइफ़ में कितना पैसा कमा रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप ये पता नहीं कर सकते कि आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं और उनकी क्या ज़रूरत है, ये काबिलियत नहीं आती, ये टैलेंट नहीं आता, ये नॉलेज नहीं आता, तो चाहे कितनी ही नॉलेज है, क्या फ़ायदा उसका? आप ज़्यादा कमाओगे, आप यूज़ करोगे उसका, ठीक है? पेरेंट्स को क्या दिया? और आप आपके भी बच्चे होंगे ना, कितने प्यारे लगते हैं, पता नहीं सोचते हैं क्या बना दें इनको। पेरेंट्स ने भी ऐसा ही सोचा था, सच में सोचा था। बस हमें फ़ील करना भूल गए, हम रियलाइज़ करना भूल गए, गलती हमसे हो रही है। तो देखो ये ऐसी-ऐसी जब रियल बातें मुझे पता चलता है ना, तो ये नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं पता मैं अपनी बातें मतलब समझा पा रही हूँ, सही तरीके से कह पा रही हूँ, नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन अगर मुझे तो फ़ील हुआ, और नहीं होना चाहिए कि ऐसी-ऐसी घटनाएँ या ऐसी-ऐसी बातें घरों में नहीं होनी चाहिए। अरे बूढ़े इंसान को, वृद्ध इंसान को, बड़े इंसान की इच्छाएँ कितनी रह जाती हैं, ज़रूरतें ही कितनी रह जाती हैं। और इसके साथ मैं आपको बता दूँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। हमारे आस-पास है ना एक वृद्ध औरत है। मैंने स्टार्ट में भी देखा था उसको। बहुत केयरफुल थी अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। अब है ना लास्ट में आते-आते उसने को सुनाई कम देने लग गया। अरे उससे बात ही नहीं करते, परिवार वाले भी नहीं करते और बाहर वाले भी नहीं करते। एक दिन ऐसे ही बाहर बैठी हुई थी, जैसे औरतें बैठ जाती है ना, उसने सोचा चलो मैं भी थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाएगा। तो वो औरतें वहाँ से उठकर चली जाती हैं ये कहकर कि बह रही है। कौन इतना ज़ोर-ज़ोर के बोल के इसको बताएगा? वैसे सच में बहुत कुछ चलो प्रोग्रेस की है हमारे टाइम के अकॉर्डिंग, बहुत प्रोग्रेस की है, लेकिन इस तरह की प्रोग्रेस भी हो रही है हमारे समाज के अंदर। तो प्लीज़ मैं तो सिर्फ़ इतना ही कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ ऐसा ना करें। अगर आपको ऐसे दूसरों के घर में भी या दिखाई देता है, या आप उसके लिए कुछ कर सकते हो, ज़रूर कीजिए। ठीक है? और अपने माता-पिता को इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि उनको समझ सकें, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, उनकी ज़रूरतें पूरा कर सकें। और अगर हम इतने लायक नहीं हैं कि उनकी ज़रूरतें पूरा कर सकें, या वो बेनिश्चिंत होकर हमसे कुछ कह सकें, अगर ये 2 बातें हमारे पेरेंट्स को हम नहीं दे सकते ना, एक तो इतना कि वो उनका मन करे वो जो कुछ भी कहें, वो ये तब होगा जब उनके पास बैठेंगे, बात करेंगे, है ना? एक तो ये बात होनी चाहिए। और दूसरा ये कि उनकी क्या ज़रूरतें हैं, अगर ये चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, अपनी माता-पिता की ज़रूरतें पूरी नहीं कर सके, तो चाहे आप भई कितना ही पैसा कमा लो, वो दिन आपके अंदर आएगा ही आएगा। आप अपने बच्चों को चाहे कुछ बना लो, वो टाइम घूमेगा ही घूमेगा, और कोई फ़ायदा नहीं है इस पैसे का, इस काबिलियत का। 2 बातें अपनी लाइफ़ में ज़रूर करना। एक तो आपके पेरेंट्स से आपके पास जब बैठे ना, तो खुलकर बात करें, बिल्कुल खुलकर जो उनके मन में है। उससे आप पता लगा लोगे कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। ना उनको वो तो कहेंगे ही नहीं, पेरेंट्स नहीं कहते हैं, नहीं माँगते हैं।
वो सोचते हैं कि बच्चों को परेशान किया। लेकिन आपको पता चले बस इतना काम कर देना कि जब भी उनके पास बैठो, वो आपसे खुलकर बात कर सकें। उनके अंदर डर नहीं होना चाहिए कि बच्चे बड़े हो गए हैं। हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कि बच्चों को कहूँ कि ना कहूँ। और ये तभी होगा ना जब हम उनको टाइम देंगे, उनके पास बैठेंगे, बोलेंगे, हँसेंगे। फिर पेरेंट्स हमसे खुल के बात करेगा और जब पेरेंट्स हमसे खुल के बात करेगा ना, हमें पता चल जाएगा कि पेरेंट्स को क्या चाहिए। और बस यही छोटी-सी बात है, जो बच्चों का सबसे बड़ा फ़र्ज़ भी है और करना भी चाहिए।